नमस्कार स्टूडेंट। पिछले कई दिनों से जो हम फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं और उसी डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उस डिस्कशन में हमने निकाला था फोरियर के कोफिशिएंट। अब हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ओड फंक्शन का कि इवन फंक्शन क्या होता है, उसको हम फोरियर एनालिसिस या फोरियर सीरीज के हिसाब से कैसे निकाल लेंगे। नाउ इवन एंड ओड फंक्शन व्हेन f(x) इज एन इवन फंक्शन ऑफ x। जो f(x) है इवन फंक्शन हो किसका? x का। तो उस कंडीशन में आपके पास f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू आना चाहिए f ऑफ x के बराबर। इन केस ऐसा नहीं आता है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन इवन नहीं होगा। वो फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? वो फंक्शन ओड फंक्शन होगा। मतलब f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f(x) अगर है तो ये फंक्शन ओड फंक्शन है, और f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x के बराबर है तो आपके पास वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। इन केस अगर आपके पास इवन फंक्शन है उस कंडीशन में आपने कंप्लीट सीरीज नहीं डिस्कस करनी होती, ओनली आपने कोसाइन सीरीज का डिस्कशन करना होगा और साथ में किसका डिस्कस करना होगा? ए नोट का। सीधे सीधे अर्थों में अगर हम कहें, जब आपके पास इवन फंक्शन हो उस कंडीशन में आपने ए नोट निकालना है और ए एन निकालना है, और जब आपके पास ओड फंक्शन हो उस कंडीशन में आपने क्या निकालना है? बी एन निकालना है, क्योंकि बी एन के साथ क्या होगा? साइन का एंगल होगा। ठीक है, ए एन के साथ किसका एंगल होता है? कोसाइन का। और बी एन के साथ किसका एंगल होता है? साइन का एंगल होता है। जब आपने इवन फंक्शन निकालना होगा तब आपने ए नोट और ए एन की बात करनी है, और जब ओड फंक्शन निकालना तब आपने बी एन का डिस्कस करना है। ओके, नाउ ये कंडीशन होती है हमारे पास, कोई भी एफ फंक्शन एफ लिया है एक्स के टर्म में लिया है, ठीक है, माइनस पाई से पाई इंटरवल है डी एक्स, इसको इस फॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने ए नोट की वैल्यू निकाली थी, ए नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स जो है किसके बराबर निकाला है? इसके बराबर निकाला। इस इक्वेशन से यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो हमारे पास ए नोट की वैल्यू निकल के आएगी। ए नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स से। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरे केस में इवन फंक्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स कोस एक्स, कोस एक्स भी नहीं यहाँ पे, कोस एन एक्स इज आल्सो इवन फंक्शन। क्यों? कोसाइन फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज इवन फंक्शन होगा। तो जैसे हमने ए नोट के लिए लिया है वैसे ही माइनस पाई से पाई वही सेम इंटरवल एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। लिमिट को चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ इंटू 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स। ए एन की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है इस इक्वेशन को हमने नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देना। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई में पाई
0 से पाई लिमिट fx cos nx dx। तो आपके पास ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू होगी आपके पास किसकी आ जाएगी, ए एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, या E1 के लिए निकल के आ जाएगी। ठीक है। सिमिलर केस, इन केस अगर हम, और जो इसमें एक और आपको एडिशन में बता दूं मैं, जब आप इवन फंक्शन निकाल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपने साइन वाले कंसेप्ट का डिस्कस ही करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब जो आपके पास सीरीज बनेगी, फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन, वो बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस में समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। मतलब सीरीज जो है, फोरियर सीरीज जो है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, मॉडिफाइड हो जाएगी, और मॉडिफाई होकर किसके बराबर निकलेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस में समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। नाउ अब हम ओड फंक्शन का डिस्कस करेंगे। जो ओड फंक्शन होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा तो क्या होगा, ओड फंक्शन मिलेगा। द कोफिशिएंट ए नोट एंड ऑल ए नोट एंड ए एन विल बिकम जीरो, वो जीरो हो जाएंगे, एंड ओनली साइन टर्म विल एग्जिस्ट in the Fourier series as probable. Such a series is called sine series। वही लिमिट माइन इंटरवल जो लिया था माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये ओड फंक्शन की आपके पास क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। इस ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी में आपके पास ए नोट की वैल्यू कितनी आएगी, ए नोट आपके पास 0 निकल के आएगा। टर्म वही है सारी, ए नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलर केस माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये भी आपके पास क्या रहेगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। मतलब जो ए एन है वो भी आपके पास कितना निकल आएगा, 0 के बराबर निकल के आएगा। तो बचेगा की टर्म कौन सी, आपके पास ओनली साइन की टर्म। साइन की टर्म क्यों बचेगी, यहाँ पर बेसिकली एफ एक्स भी ओड फंक्शन है और साइन भी ओड फंक्शन है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, इवन फंक्शन मिलेगा। रिजल्ट में इवन फंक्शन मिलेगा तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू वही है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई। ये हमने लिमिट की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, बी एन की वैल्यू होती है बी एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ जाए, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई में पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अगर हम सीरीज की बात करें तो आपके पास ए नोट और ए एन की वैल्यू अगर 0 है तो आपके पास जो सीरीज है ओड फंक्शन के लिए किस में चेंज हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। मतलब बेसिकली क्या होगा कि इन केस अगर हम बात करते हैं किसकी, E1 फंक्शन की, तो आपके पास जो सीरीज है एफ एक्स उसमें ए नोट प्लस में ए एन कोस एन एक्स समेशन वही एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और अगर आपके पास ओड है तो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, जो हमने सबसे पहले सीरीज का डिस्कस किया था, कौन सी सीरीज का डिस्कस किया था, फोरियर सीरीज का डिस्कस किया था। मतलब वो एक कंबाइंड सीरीज है किसकी, इवन एंड ओड फंक्शन की, जिसमें ए के कोफिशिएंट हैं वो आपके पास इवन फंक्शन बनेगा, और जिसमें बी का कोफिशिएंट है वो आपके पास ओड फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।